डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में केस स्टडी डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट केस स्टडी हैं बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर 1990। कोर्ट था कोर्ट ऑफ अपील यूके के अंदर ये केस आया था। जज थे लॉर्ड जस्टिस अकीन। फैक्ट क्या था? मिस्टर बेल्फोर एंड मिसेस बेल्फोर वॉज अ मैरिड कपल who lived in Ceylon, now श्रीलंका। मिस्टर बेल्फोर और मिसेस बेल्फोर मैरिड कपल थे जो सीलोंग में रहते थे, अब वो श्रीलंका में हैं। मिस्टर बेल्फोर रिटर्न टू वर्क इन सीलोन। मिस्टर बेल्फोर को काम के सिलसिले से सीलोन से वापस आना पड़ा, बट ड्यू टू हेल्थ रीज़न मिसेस बेल्फोर स्टेड इन इंग्लैंड। लेकिन हेल्थ इशू के कारण मिसेस बेल्फोर को इंग्लैंड में ही रुकना पड़ा। ही प्रॉमिस टू सेंड हर 30 पाउंड्स पर मंथ। मिस्टर बेल्फोर ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि वो हर महीने 30 पाउंड उसको भेजेगा। लेटर देयर रिलेशनशिप डिटोरॉयड एंड ही स्टॉप्ड सेंडिंग मनी। बाद में उनके रिलेशन जो हैं ख़राब हो गए, तो उन्होंने पैसे भेजना बंद कर दिया। मिसेस बेल्फोर शूट फॉर द प्रॉमिस अमाउंट। मिसेस बेल्फोर जो उसकी वाइफ थी, उसने कोर्ट के अंदर केस कर दिया कि मुझसे एक एग्रीमेंट किया गया था कि हर महीने वो मुझे पैसे देंगे, लेकिन ये भेज नहीं रहे हैं। लीगल इशू क्या आया? Was the husband's promise to pay 30 pound a legally enforceable contract? क्या ये लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, लागू करने योग्य है या अपरिवर्तनीय है? तो जजमेंट क्या आया? द कोर्ट हेल्ड दैट द एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वॉज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। यहाँ पे आया डोमेस्टिक एग्रीमेंट, नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक तरह का डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, सोशल एग्रीमेंट था, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इसलिए यह जो एग्रीमेंट है इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। देयरफॉर इट वाज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसलिए यह कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनेगा। एग्रीमेंट तो बन जाएगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाए ये ज़रूरी नहीं। हर एग्रीमेंट जब लीगली इन्फोर्समेंटेबल होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसमें क्या आया कि उन्होंने ऐसा कोई लीगली कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो उन्होंने खाली ओरली मुंह से कहा था मिस्टर बेल्फोर ने कि अपनी पत्नी को वो 30 पाउंड हर महीने भेजेगा। लेकिन बाद में उनके रिश्ते ख़राब हो गए और उन्होंने पैसे भेजना बंद कर दिया। इसलिए जजमेंट ये आया कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग। इसलिए वो पैसे भेजें या ना भेजे, उस हस्बैंड की इच्छा पर है। अगला है केस मेरिट वर्सेस मेरिट। 1970 का ये केस है। कोर्ट किस कोर्ट में आया था? कोर्ट ऑफ अपील यूके में आया था। इसमें फैक्ट क्या था? मिस्टर एंड मिसेस मेरिट वर मैरिड। मिस्टर और मिसेस मेरिट मैरिड थे बट लिविंग सेपरेटली, लेकिन अलग अलग रहते थे। मिस्टर मेरिट साइंड अ रिटन डॉक्यूमेंट एग्रीड। अब यहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट साइन किए थे मिस्टर मेरिट ने, एक एग्रीमेंट साइन किया टू पे मिसेस मेरिट 40 पाउंड्स पर मंथ, कि एक एग्रीमेंट साइन किया कि मिसेस मेरिट को वो हर महीने 40 पाउंड देगा। एंड ट्रांसफ़र द हाउस इनटू हर होम। और इसके बदले में जो उसकी वाइफ थी, उसका घर था, उसका पेमेंट करेगी। इफ़ शी पेड ऑफ द मॉर्गेज शी डिड सो बट ही रिफ्यूज़ टू ट्रांसफ़र द मनी। लोन चुकाएंगी, पेमेंट करेगी और उसका लोन चुकाएगी। एग्रीमेंट के टाइम यह बोला था कि जैसे ही ये लोन पूरा हो जाएगा तो ये हाउस उसकी वाइफ का हो जाएगा। इसमें लीगल इंटेंशन साफ है, क्योंकि हस्बैंड ने जो है बोला था कि मैं पेमेंट करूँगा, तुम लोन चुका देना। बाद में हस्बैंड ने वाइफ के नाम हाउस ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया। लेकिन ये एक
रिटन डॉक्यूमेंट था, रिटन में साइन किया गया था। लीगल इशू इसका क्या था? डिड द रिटन प्रॉमिस बिटवीन स्ट्रेंज स्पाउसेस अमाउंट टू लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। यह एक लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट था। तो जज ने क्या जजमेंट दिया? द कोर्ट हैड दैट दिस वॉज नॉट अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट, यह एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं है, एज दे वर नो लॉन्गर लिविंग टुगेदर, हालांकि वो एक साथ नहीं रहते थे। एंड द एग्रीमेंट वॉज इन रिटन, लेकिन ये एग्रीमेंट जो है रिटन था। इट वॉज लीगली इन्फोर्समेंट, इसलिए यह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंग लीगली इन्फोर्सेबल था। जजमेंट आया कि हस्बैंड को वाइफ के नाम मकान करना ही पड़ेगा क्योंकि ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट था। अगर ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता, अगर मुंह से बोला हुआ कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता। थैंक यू।